Assalamu alaikum audience. Today we are going to read chapter number 2 for second term of English grade 4. The journey of chocolate. We have all eaten chocolate, but not many of us know where it comes from or how it is made. Historians say chocolate has been around for almost 2000 years. In ancient times, chocolate was a symbol of wealth as only the rich could afford it. Chocolate came from Central and South America to Spain in the 1500s through Spanish explorers who brought it back with them. It became very popular and quickly spread throughout Europe. You would be amazed to know that chocolate comes from coca tree in its raw form. It was very surprising that the flowers of coca tree grow on the trunk of the tree, not in its branches. These flowers grow throughout the year. When the fruit is ripe, large reddish pods hang all over the tree. Each pod contains 20 to 40 beans. चॉकलेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 2000 साल से है, यानी इतनी पुरानी है चॉकलेट्स की मौजूदगी। और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि शुरू में ये सिर्फ अमीर लोगों के पास होती थी और इसको सिंबल ऑफ वेल्थ समझा जाता था, यानी कि जो अमीर लोग होते थे सिर्फ वही चॉकलेट अफोर्ड कर सकते थे। आई कहाँ से है? ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आई और स्पेन तक, और अब तो ज़ाहिर बात है इट्स अवेलेबल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बहुत क्विकली ये स्प्रेड हो गई, फेमस हो गई पूरे यूरोप में। बहुत पसंद किया इसको लोगों ने। और लगती कहाँ पे है, बनती कहाँ पे है? कोका ट्रीज़ पर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ट्रीज़ पर लगती है। बहुत सरप्राइजिंग बात है क्योंकि कोका ट्री के जो वैसे देखो फ्लावर्स जो लगते हैं ट्री के ऊपर वो ब्रांचेस पे लगते हैं, टहनियों पे, लेकिन ये ट्रंक पे लगती है, मेन ट्रंक पे, जिसको हम जो मेन होता है ना दरख्त का स्टेम होता है उस पे, ब्रांचेस पर नहीं लगती। फ्लावर्स पूरा साल लगते हैं और बड़े बड़े से जो है वो रेड बीन्स पूरे ट्री के ऊपर लग जाते हैं। पॉड्स लग जाते हैं, पॉड्स। और हर पॉड के अंदर जो होता है वो 20 से 40 बीन्स होते हैं। ये देख लीजिए, साथ ही मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह का ये पॉड होता है जिसके अंदर 20 to 40 बीन्स होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट टेक्स द पॉड अबाउट 6 months टू राइपन, यानी जब वो पूरा पक जाता है उसको 6 महीने लगते हैं। आफ्टर दैट द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स एंड देन स्प्लिट ओपन टू रिमूव द बीन्स। हीप्स यानी ज़्यादा क्वांटिटी में जमा किए जाते हैं और फिर उनको ओपन करके उसमें से बीन्स निकाले जाते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग। अब प्रोसेस देखिए क्या होता है। सबसे पहले बीन्स को निकाल के या तो हीट किया जाता है या उनको सन के नीचे रखा जाता है ताकि वो ड्राई हो जाएं। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन। अब फैक्ट्रीज़ में भेजे जाते हैं, फिर उनको जो है वो रोस्ट किया जाता है, पकाया जाता है, और उसको पकाने से पहले उनको क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। द रिमेनिंग पीसेज आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। शेल्स यानी उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो रिमूव कर दी जाती है, बाकी पीसेज एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब खाए जा सकते हैं और उन पीसेज को निब्स कहते हैं। The nibs are roasted and mixed with sugar and made into a paste. निब्स को फिर पकाया जाता है, शुगर ऐड की जाती है और उसका पेस्ट बना दिया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। फिर सूखा दूध और कुछ फ्लेवर्स उसके अंदर डाले जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज। फिर उसको बड़ी बड़ी ट्रेस के अंदर डाला जाता है। अ ग्रेनाइट रोलर इज़ पुश्ड इन ईच ट्रे फॉर सेवरल डेज। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। ठीक है, ग्रेनाइट रोलर जो है वो एक इक्विपमेंट का नाम है जो सेवरल डेज जो है वो उसको मिक्स करती है और उसको लिक्विड फॉर्म में लाती है। फाइनली दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन। अच्छा, पहले भी लिक्विड फॉर्म में ही होती है ना, लेकिन पेस्ट थिक होता है, उसको थिन करने के लिए ग्रेनाइट रोलर यूज़ होता है। और उसके बाद ये है कि जब वो फाइन लिक्विड बन जाता है, इवन सब लिक्विड बन जाता है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। इस तरह से चॉकलेट बनती है।
Chocolates are no doubt a good source of vitamins and minerals, but eating too much chocolate is not a good habit. We must remember to always brush our teeth after eating chocolate. तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चॉकलेट खाना अच्छा होता है क्योंकि दी चॉकलेट्स आर अ सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं होती. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम चॉकलेट खाएं उसके बाद हम अपने दांत ज़रूर ब्रश करें, अदरवाइज़ चॉकलेट जो है वो दांतों में रहती है और फिर दांतों पर जर्म्स लग जाते हैं. ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. और बहुत से बच्चों को अभी पता चला होगा कि चॉकलेट कैसे बनती है और ये कब आई थी. आई होप यू एन्जॉयड रीडिंग इट विद मी. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.